Hello and welcome NET aspirants. I am CS Leena Maheshwari. Welcomes you all to our uncle's UGC NET channel. तो हम लोग कर रहे थे प्रहार सीरीज में हम लोग कर रहे हैं 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस. यस, 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस हम लोग डेली आपके साथ सॉल्व करते हैं. और इसी सीरीज में आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जनरल पेपर 1 का पार्ट 7. और इससे पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं, आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाले सारे अपकमिंग नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस एडवांस में मिल जाएं. और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें जो अभी नेट का एग्जाम दे रहे हैं या नेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जनरल पेपर 1 का पार्ट 7. Let's begin. So, here our first question is, the levels of teaching are memory level of teaching, understanding level of teaching, and reflective level of teaching. And B point, understanding level of teaching, reflective level of teaching, and pedagogical level of teaching, memory level of teaching, understanding level of teaching, and pedagogical level of teaching. D point, pedagogical level of teaching and understanding level of teaching. So here we have 4 points. The level of teaching are, इसमें से आपको बताना है टीचिंग्स के कौन से लेवल्स होते हैं. Yes, you can give your answers in the comments below. कमेंट्स में आप लोग आंसर नहीं लिख रहे हैं, दैट मीन्स हमारी तैयारी इतनी अच्छी नहीं हो रही है. तैयारी हमारी हमें बहुत अच्छी रखनी है और इसके लिए हमें आर्ट अंकल से जुड़े रहना है. तो बताइए करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, what does it mean when we usually say that no students are alike? In what matter are the two students different from each other? Upbringing and social status and attitude and aptitude, all of the above. दो स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं, तो दो स्टूडेंट्स किस चीज को लेकर के एक दूसरे से भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं. Upbringing and social status and attitude and aptitude, all of the above. So here the correct answer is all of the above. इन सारे चीजों में दो स्टूडेंट्स, दो पर्सन्स एक दूसरे से भिन्न होते हैं. नेक्स्ट, identify the descriptions that can be applied in context of constructive approach and cognitive theory of learning. Point A, option A, the participation of learner in the learning process, interpretation, searching, using multiple information sources, all of the above. Yes, what is the correct answer? You can put your answers in the comments below. आपको क्या लगता है कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसमें से? Constructive approach and cognitive theory of learning. So the correct answer is all of the above. The participation of learner in the learning process, interpretation, searching, using multiple information sources, they all are the descriptions that can be applied in the context of constructive approach and cognitive theory. Now, who among the following is known for the contribution in the constitution of the kindergarten system of education? T.P. Nunn, John Dewey, Frederick Froebel, Maria Montessori. So, किंडरगार्टन सिस्टम स्टार्ट करने का या श्रेय किसको जाता है, या इंट्रोड्यूस करने का या उसको बनाने का, कॉन्स्टिट्यूट करने का श्रेय एजुकेशन में किसको जाता है? फ्रेडरिक फ्रॉयबल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्रेडरिक फ्रॉयबल. अगर आपको नहीं पता था तो अभी आप याद कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए, अब से आपको याद रखना है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स द वेब पोर्टल ऑफ स्वयं प्रभा? स्वयं प्रभा का वेब पोर्टल इनमें से कौन मेंटेन करता है? इनफ्लिबनेट, नियोस, सीईसी, यूजीसी. स्वयं प्रभा. द करेक्ट आंसर इज इनफ्लिबनेट, ए ऑप्शन.
आपको जो आंसर नहीं पता है, आपको ऐसा लगता है मैंने नहीं पढ़ा है, अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज आप इनके हैंडआउट्स, इनके नोट्स, वन वर्ड वन लाइनर बना के रख लीजिए। जो जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं और पूरा सब्जेक्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। Which of the following is or are the disadvantage of primary research? प्राइमरी रिसर्च का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? It can be quite expensive to conduct. This type of research can be time consuming. Sometimes just using one primary research method may not be enough. All of the above. So the disadvantage of primary research is expensive होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एंड आप कई बारी सिर्फ एक प्राइमरी रिसर्च पर जाकर के यू कैन नॉट से दैट दिस इज द एडिक्वेट और एक्यूरेट रिजल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ रिसर्च? इनमें से रिसर्च का कौन सा प्रोसेस नहीं है? फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। द करेक्ट आंसर इज रिसर्च का प्रोसेस नहीं है। देखिए ये टाइप है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये रिसर्च के स्टेप्स में नहीं आता है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च डिजाइन, ये सब रिसर्च प्रोसेस में आता है, बट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये टाइप है, रिसर्च का प्रोसेस नहीं है। Which of the following is not correct for inductive approach of research? इंडक्टिव अप्रोच ऑफ रिसर्च के लिए इनमें से क्या करेक्ट नहीं है जो स्टेटमेंट दिया गया है? ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं ऑप्शंस, आप देखते हैं ए ऑप्शन, ऑब्जर्व द डिफरेंट फेनोमेनन, मेक अ सर्च फॉर अ पैटर्न, मेक अ जनरलाइजेशन अबाउट occurring, general to specific approach। इनमें से क्या करेक्ट नहीं है? देखिए इंडक्टिव अप्रोच का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। इंडक्टिव और डिडक्टिव में, इंडक्टिव अप्रोच में हम स्पेसिफिक टू जनरल मूव करते हैं, इंडक्टिव अप्रोच में हम स्पेसिफिक टू जनरल मूव करते हैं, एंड डिडक्टिव अप्रोच में हम जनरल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर नहीं है जो जनरल टू स्पेसिफिक, क्योंकि ये डिडक्टिव रिसर्च में आता है। Which of the following is not the category of ethical principle according to Diner and Crandall? Option A, whether there is harm to participants, whether there is a lack of informed consent, whether there is invasion of privacy, whether there is reciprocity of trust and trust. Not a category of ethical principle according to Diner and Crandall. Whether there is reciprocity and trust. Identify the correct statement regarding a null hypothesis. Null hypothesis के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? When there is no difference between the variables, it is a null hypothesis. जब दोनों वेरिएबल्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है, it is same as research hypothesis. It is subjective in nature. करेक्ट बताना है related statement null hypothesis से। When one variable is different from the other, it is null hypothesis. When one variable is different from the other, it is null hypothesis. So the correct answer is when there is no difference between the variables, it is null hypothesis. जब variables में difference आता है तो hypothesis significant होती है, that means, ठीक है, यहाँ पर, but यहाँ null hypothesis जब कोई भी difference नहीं होता दोनों variables में। If the contradictory condition exists between verbal and non-verbal messages, then most people believe in messages. Verbal, non-verbal, both parallel. अगर verbal और non-verbal मैसेज में दोनों में contradiction हो जाता है, मतलब दोनों अलग अलग लगता है, तो किसको बिलीव करते हैं, किस टाइप के मैसेज को पीपल? non-verbal को, राइटिंग को ज्यादा ट्रस्टवर्दी माना जाता है। In the communication process, noise prompts listeners to listen more closely to messages, interfere with the message's transmission, reception and feedback, decrypt the message, enhance a message. Noise, इनमें से noise क्या करता है?
इंटरफेयर विद अ मैसेज ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड फीडबैक। नॉइस तीनों पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, चाहे वो मैसेज ट्रांसमिट करने की बात हो, रिसीव करने की बात हो या फिर फीडबैक देने की बात हो। लीनियर फेज मॉडल is related to which of the following types of communication? Intercultural communication, personal communication, intracultural communication and group communication. Linear phase model, group communication, right? A common barriers to effective listening are not focusing, feeling unwell and tired, identifying rather empathizing. All of the above common barriers to effective listening are not focusing, feeling unwell and tired, identifying rather than empathizing. ठीक है? Which of the following is not a type, is a not type of communication, is not a type of communication? Active listening, distrust, verbal communication, downward communication. इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द, यस, गिव योर आंसर्स इन द कमेंट्स बिलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? Yes, the correct answer is distrust. Distrust, exactly. बहुत easy answer था. Distrust is the correct answer. Next option is looking at a picture of a man, Kamla said, his father is the husband of my father's only daughter. I'm repeating again. His father is the husband of my father's only daughter, whose picture was Kamla looking. इनके जो फादर हैं वो क्या है? मेरे फादर की एक ही बेटी के, यानी कि मेरे, इनके जो फादर हैं मेरे फादर की एक ही बेटी के हस्बैंड हैं। तो वो किन की फोटो की तरफ देख रही थी? अपने बेटे की तरफ। इनके जो फादर हैं वो मेरे फादर के एक ही बेटी के फादर हैं। तो इनके फादर कौन हुए? मेरे हस्बैंड हुए। दैट मीन्स वो कमला के कौन है? वो कमला के सन है, जिनके वो पिक्चर के लिए बात कर रही हैं। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसर्च क्वेश्चंस, क्वेश्चनर से रिलेटेड, डिसर्टेशन से रिलेटेड, थीसिस से रिलेटेड, हम लोग कई बारी क्या होता है क्वेश्चन स्किप कर जाते हैं। अंडरस्टैंडेबल, स्पेसिफिक, एथिकल, फिजिबल, क्लियर, सिग्निफिकेंट, एथिकल। सी ऑप्शन, कॉम्प्रिहेंसिव, स्पेसिफिक, फैक्ट बेस्ड, all of the above. So the answer is comprehensive, specific and fact based. Correct answer. Understandable, specific, ethical. The correct answer is comprehensive, specific, fact based. Please आप लोग मार्क कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Option number C is the correct answer, right? Next, identify the correct statement regarding measurement in quantitative research. Correct statement regarding measurement in the quantitative research. It allows outlining the differences between participants or cases. B option, it provides a consistent device or yardstick. Correct measurement regarding measurement in quantitative research, ठीक है? C, it allows accurate estimation of the degree of relationship between different concepts. D, all of the above. The correct answer is option number B. There is some technical issue, but आप mark करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन नंबर B is the correct answer. A quality
which is not associated with a satisfactory statistical quantitative method is a quality which is not associated with a satisfactory statistical quantitative method. Relevance, measurability, comparability, flexibility. So the correct answer is flexibility. The correct answer is flexibility. The term associated with the outcome of research is or are. रिसर्च के आउटकम से जो टर्म रिलेटेड है, एक्सटर्नल वैलिडिटी, इन्फ्योरेंस, आउटपुट बोथ, ए एंड बी, इन्फ्योरेंस एंड आउटपुट बोथ. रिसर्च जो टर्म है उसके आउटकम से जो एसोसिएटेड वर्ड है दैट इज इन्फ्योरेंस एंड आउटपुट बोथ. नाउ हियर इन द क्वेश्चन देयर आर 3 स्टेटमेंट्स गिवन. यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है और आपको कंक्लूजन गिवन है, तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है विच कंक्लूजन इज करेक्ट. So here, all dogs are pets, no pets are animals, some animals are pretty. All dogs are pets, no pets are animals, some animals are pretty. Conclusion, no pets are pretty, some pets are dogs. No pets are pretty, some pets are dogs. So the correct answer here is, if only conclusion 2 follows, correct answer. ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ कंक्लूजन 2 जो है सम पैट्स आर डॉग्स इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू से द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस? डेनोटेशन, पॉजिटिव कॉनोटेशन, नेगेटिव कॉनोटेशन, न्यूट्रल कॉनोटेशन. सी, बहुत ध्यान से देखिए, लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस. लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस बहुत ज्यादा हमें नहीं देखना है, यहाँ पर सिर्फ लिटरल मीनिंग पर जाना है वर्ड्स और फ्रेजेस के, दैट इज डेनोटेशन. अगेन यू हैव 3 स्टेटमेंट्स. अब इन 3 स्टेटमेंट्स के बाद आपको कंक्लूजन गिवन है. यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन. ऑल बुक्स आर पिलोज, ऑल फैंस आर टीवीज, नो टीवी इज अ बुक. ऑल बुक्स आर पिलोज, सम फैंस आर टीवीज, नो टीवी इज अ बुक. सम बुक्स आर नॉट फैंस, सम टीवीज आर डेफिनेटली नॉट पिलोज. So the correct answer is neither 1 nor 2 follows. दोनों में से कोई भी statement correct नहीं है. Next, a teacher is explaining a kid about a wild dogs by saying that wild dogs are similar to a cow. देखो यहाँ similarity बता रहे हैं, compare कर रहे हैं. A wild dogs are similar to cow. So that kid acquires the knowledge of wild dogs by comparing it with the prior knowledge of cow. काव के बारे में आप पहले से जानते हैं, जो स्टूडेंट है वो काव के बारे में ऑलरेडी जानता है, तो यहाँ पर अब जब वाइल्ड डॉग्स के बारे में वो सोचेगा तो काव के फीचर से वो कंपेयर करेगा. तो ये अनुमान है, अनुपलब्धि है, उपमान है या अर्थपत्ति है? ये उपमान है. जब आप कंपेयर करते हो दो चीजों को एक दूसरे से, दैट इज उपमान. उपमा देते हो जब आप, ठीक है. Two perceived facts that seem inconsistent to each other can be made consistent to each other by using assumption of an unperceived fact by which Indian logic. अनुमान, अर्थपत्ति, उपमान, अनुपलब्धि. अनुमान, अर्थपत्ति, उपमान, अनुपलब्धि. So the correct answer is अर्थपत्ति. In which of the following data can be saved on the backing storage medium? इनमें से किन में से डेटा, इनमें से कौन से सोर्स में डेटा you can save as a backup? Computer data recordable, computer disk readable, computer disk rewritable, compact disk readable. The correct answer is compact disk rewritable. Networking facilities is provided to relatively small but high-speed internet service providers, including commercial, educational, military, government establishment all around the world by a high-speed data transmission line called broadband, backbone, subscriber line, digital connection. बहुत easy answer है. The correct answer is
Broadband. The correct answer here is broadband. Not the backbone. The correct answer is broadband. Mark कर लीजिए. The correct answer is broadband. The task to develop e-content of 996 courses belonging to engineering, sciences, technology, humanities, management has been assigned to which of the following organization? IIT Madras, BITS, IIT Delhi, BHU. So the correct answer is yes. You can put your answers in the comments below. चलो एक बार गैस लगाते हैं. बताइए आंसर फटाफट से ऑप्शंस में. जल्दी बताइए. 28 A B C D. व्हाट इज द आंसर? IIT Madras. तो जिन लोगों का आंसर करेक्ट था उनके लिए क्लैप. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डवेयर रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट? ब्रिज, हब, मॉडेम, ऑल ऑफ द अबव. ये तो सबको पता है. ऑल ऑफ द अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस? स्पीड, हाई कॉस्ट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी. नॉट एन एडवांटेज. ध्यान रखना, बहुत ध्यान से पढ़ना. नॉट एन एडवांटेज. हाई कॉस्ट. The atmospheric layer in which atmospheric pollutants are mainly present is troposphere, lower stratosphere, thermosphere, both A and B. The correct answer is lower stratosphere and troposphere. The factor on which chemical weathering of rocks is largely dependent on is high temperature, strong wind pressure, heavy rainfall, high molecular pressure. So the correct answer is the factor on which chemical weathering of rocks is largely dependent on. So the correct answer is high temperature. The type of soil which is very hard to cultivate is loamy soil, red soil, black soil and sandy soil. Yes, बताइए. Sandy soil, loamy, red and black soil, they are very fertile. Montreal Protocol has undergone revision since it entered into force. कितने revisions हो चुके हैं, कितनी बार चेंज हो चुका है Montreal Protocol? 9 times. Rio 20 or Rio Earth Summit was held in the year. Rio Earth Summit भी आप इसको कह सकते हो, Rio 20 भी कह सकते हो. 1998, 2000, 2012, 2015. It's 2012. ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो डिसीजन है वो 2012 में ले लिया गया था, बट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 15 ईयर्स तक के लिए थे, तो उनको अकम्प्लिश करके उनको 2015 तक कंप्लीट करके उसके बाद में 2016 से अप्लाई किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज वाज प्रेजेंट इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? 12, 20, 25, 30. यस, बताइए कमेंट्स में अपना आंसर. Twenty universities were there in all India. The first policy measure regarding higher education in India was Wood's Dispatch, Macaulay's Minutes, Mont Stewart Report, Gandhian Scheme. Woods Dispatch. Macaulay लगा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, but the correct answer is Woods Dispatch. Next question. The true nature of Indian Constitution is depicted by which of the following?
unitary features of constitution, federal features of constitution, parliamentary features of constitution, federal in form and unitary in spirit. The correct answer is federal in form and unitary in spirit. Means formation जो है वो फेडरल है, वो 2 डिविजन्स में है, एंड यूनिटरी है स्पिरिट, मतलब जो फील है वो बिल्कुल एकजुटता का है, एक यूनिटी का है. सयाजी राव गायकवाड़ ओरिएंटल इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन. सयाजी राव गायकवाड़ ओरिएंटल इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, गांधीनगर. The correct answer is Baroda. The National Knowledge Commission was constituted on 2005, 1998, 1992, 2008. The correct answer is option A, 2005. Assertion and reasoning are given over here. Increase in the level of independent thinking of students is the most desirable outcome of teaching in higher education. Higher education teaching provides experiences to the students which help them to enter the field as practitioners. The correct answer is both A and R are both correct, and the R is the correct explanation of A. According to which theory environment influences interaction with innate predispositions and process within the learner altogether are the cause of changes in the behavior or learning. Neo-behavioral theory, functionalism theory, behavioral theory, environmental theory. The correct answer is neo-behavioral theory. Next question. On which of the following factors the learning problem of students are blamed by teachers? No or less more motivation, lack of intellectual thinking, casual attitude of parents, all of the above. इनमें से कौन से सिचुएशन में ऐसा होता है कि that learning problem students are blamed by the teachers? No or less motivation. Teachers are not motivated themselves and they are not trying to motivate the students also. The year of establishment of National Council of Education, Research and Training is 1961, 1965, 1968 and 1972. The correct answer is 1962. From where the channels of Swayam Prabha uplinked? Bizag, Gandhinagar, Bizag, Karnataka, Bizag, Tamil Nadu, Bizag, Bihar. What is the correct answer? Yes, the correct answer is Bizag, Gandhinagar. Here again, according to Gary Anderson, which of the following is not correct regarding the aspects of educational research? Research is based upon observable experience or empirical experience. Educational research generally employs carefully designed procedures and rigorous analysis. Educational research is a deliberate, unhurried activity which is directional but often refines the problem or questions as the research progresses. Option D. Research is carefully recorded and reported to other persons interested in the problem. So according to Gary Anderson, जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है एजुकेशनल रिसर्च को लेकर के,
क्या सारे ही स्टेटमेंट्स रॉन्ग है? कोई 3 स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, कोई 2 स्टेटमेंट्स रॉन्ग है. ऑल द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग एज पर गैरी एंडरसन. Identify the term which is used to describe how sound your knowledge is. आपको ये वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. इसके और भी पुराने सारे वीडियोस, पिछले वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. सीरीज हमारा 21 सितंबर से कंटिन्यू है. वहां से आपको 60x60 के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस, और उससे पहले के भी डिटेल्ड वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिनमें हमने PYQs भी करवाए थे और दूसरे सब्जेक्ट्स भी हमने डिटेल में सॉल्व करवाए हैं. आइडेंटिफाई द टर्म विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ साउंड योर रिसर्च इज. वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, रेशनैलिटी, ऑथेंटिसिटी. और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना. टेलीग्राम चैनल को UGC नेट की तैयारी वो भी आप फॉलो कर लीजिए. आपको वहां भी बहुत सारा प्रैक्टिस का मटेरियल मिलेगा. यहाँ पर हम लाइव आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. Validity, reliability, rationality, authenticity. So the correct answer is validity. Which of the following is the first step in the research process? Clarify the problem, clearly define terms and concepts, identify the problem, collect data. So सबसे पहली जो चीज़ है, आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, तभी आप दूसरी चीज़ें करोगे. उससे रिलेटेड आप डेटा कलेक्ट करोगे, आप रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करोगे, आप हाइपोथेसिस बनाओगे, डेटा ऑर्गेनाइज करोगे, कलेक्ट करोगे, एनालाइज करोगे. सब काम बाद में. सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि आप रिसर्च किस चीज़ पर करना चाहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल इश्यूज refer to the situation if the same data and results are published in more than one publication? Forged publication, duplicate publication, counterfeit publication, double publication. जब एक से ज़्यादा publication में किया जाता है, that is known as duplicate publication. Identify the correct statement regarding research hypothesis. It involves the review of current research. It involves statement of predicted relationships between variables. It is stated in a manner so that it can be confirmed or refuted. Both B and C. So the correct answer is both B and C. Select the statements that are needed to describe the human communication process. The ability to learn communication. The ability to learn is communication. Communication is not a universal panacea. Communication is a continuous process. More communication means more effective learning by students. The importance of what is learned through communication in the classroom is the concern of students. So which statement is correct? So the correct answer is 1, 2, 3, 4. Which of the following is good for effective communication? आप किसी भी आंसर का डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, यू कैन पुट योर कमेंट्स बिलो. हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके कमेंट्स में रिप्लाई देंगे. एंड अगर आपको लगता है कोई आंसर आपको आता है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपको उसका आंसर ऑलरेडी आता है, आप अपना आंसर कमेंट्स में डाल सकते हो. आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये वीडियो कंप्लीट करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और पुराने सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. ठीक है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन? एब्सेंस ऑफ नॉइज, बीइंग जजमेंटल, कमेंट, सॉर्ट, कंसोलेशन, नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज एब्सेंस ऑफ नॉइज. नॉइज नहीं होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होगा, डिस्टॉर्शन नहीं होगा. ग्रुप कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा गिवन स्टेटमेंट करेक्ट है? हो सकता है 2 करेक्ट, हो सकता है 3 करेक्ट. ऑप्शन से हम देखते हैं कोच, उनमें से 3 ही करेक्ट है, 4 करेक्ट नहीं है. तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च स्टडी ऑफ स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन वाज परफॉर्म बाय सोशल साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट बेल्स. ये करेक्ट है या रॉन्ग है? लीनियर फेज मॉडल्स आर रिलेटेड टू ग्रुप कम्युनिकेशन. ये अभी इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया है. मैं इसलिए आपको बार बार ये भी कहती हूँ, PYQs भी जब मैंने करवाए थे, ऑप्शंस को भी डिटेल में समझिए, ध्यान से करिए. कम्युनिकेशन इन स्मॉल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 3 or more people who share a common goal
and communicate collectively to achieve it. A group is an interpersonal pairing of two individuals. So the correct answer is A, B, C. दो लोगों का ग्रुप नहीं होता, ग्रुप more than 1, 2, 3 people. ठीक है, ज़्यादा लोगों का, 3 or more people. Which of the following is not a cause of psychological barriers to effective communication? Lack of attention, improper time, poor retention, defensiveness. So the correct answer is psychological barrier, improper time. Correct statement about the lateral and or horizontal communication. Horizontal communication. The amount of horizontal communication depends upon the interdependence of different departments. This may not combine both formal or informal communication. It facilitates in building relationships and bonding between the superior and the subordinate. Communication with people at the same level of hierarchy, that are peers and colleagues, is termed as lateral communication. Option A, B, D, B and C, A and B, A and D. The correct answer is A and D. The amount of horizontal communication depends upon the interdependence of different departments. Communication with people at the same level of hierarchy, that are peers and colleagues, is termed as lateral communication. Looking at the picture, Sunita tells Rahul, "I'm the only daughter of this lady and her son is your maternal uncle." What is the relation of Sunita with Rahul's father? I am the only daughter of this lady and her son is your maternal uncle. So Sunita is the relation of Sunita with Rahul's father is wife. Which of the following is included in our 3 levels of teaching learning? Differential level, differentiation level, pedagogical level, reflective level, objective level. The correct answer, 3 levels of teaching learning. Reflective level. Identify the terms used for different people reacting differently to a similar situation. Individual effect, individual determinants, individual differences, individual behavior. Different people reacting differently to a similar situation. अलग अलग लोग सेम सिचुएशन पे जब अलग अलग रिएक्ट करते हैं, इंडिविजुअल इफेक्ट, इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टीचिंग. इनमें से एक ही करेक्ट होगा. It is becoming more and more learner centered nowadays. It is becoming more and more instructor centered nowadays. It is becoming more and more group centered nowadays. It is becoming more and more learner centered nowadays. अब स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, उनके लर्निंग के अकॉर्डिंग, उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग टीचिंग इज मॉडिफाइंग. The role of a teacher at the higher education level does not include providing information to students. इनमें से क्या नहीं होता हायर एजुकेशन में? टीचर का रोल क्या नहीं आता उसमें? प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, प्रमोटिंग सेल्फ लर्निंग इन द स्टूडेंट्स, एनकरेजिंग हेल्दी कॉम्पिटिशन इन द क्लासरूम अमंग स्टूडेंट्स, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू कोप विद देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स. हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू कोप विद देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स डजंट कम अंडर द हायर एजुकेशन लेवल एज द रोल ऑफ अ टीचर. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन. आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए, और अच्छे से तैयारी कीजिए. हमारे सारे वीडियोस देखते रहिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला आप जो काम करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. आने वाले सारे अपकमिंग नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे. एंड अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. यूजीसी नेट की तैयारी, वहां पर आपको बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है प्रैक्टिस क्वेश्चंस का. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. मिलते हैं नए वीडियोस के साथ नई क्लास में सेम टाइम पर. थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एवरीवन. Now install all new Eduncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Eduncle, karo life की तैयारी.